अंधभक्ति ही तो बर्बाद करती है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जहाँ अंधभक्ति होगी वो बर्बाद होगी। अच्छा एक चीज़ है, अंधभक्ति भी करो तो कम से कम रिजल्ट तो ले आओ। जैसे कि बीजेपी में अंधभक्ति हो रही है, वो रिजल्ट तो दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो अंधभक्ति भी हो रही है, नायक पूजा भी हो रही है और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो कुछ तो हासिल करो, आप करो जो करना है। इन्हें तो शासक बनना है, इन्हें कुछ नहीं CM बनना है, नहीं, इनके बस की नहीं है। इनकी सोच अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है। हमारे समाज में समय समय पर कुछ 2-4 लोग ऐसे पैदा होते हैं जो जिनकी बहुत डीप सोच होती है और जो रिजल्ट लेकर आते हैं, जिनका उदाहरण है बाबा साहब हैं, साहब काशीराम जी हैं और बहन जी भी हैं, जो कि आज तो पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि एक टाइम था बहन जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उन्होंने रिजल्ट ला कर दिए थे। और रिजल्ट लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये 2-4 लोगों की बात नहीं है, किसी परिवार की बात नहीं है, किसी जिद की बात नहीं है। ये एक समाज का संघर्ष है जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। एक समाज ऐसा है जो हजारों सालों से अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा है। उस आज़ादी के लिए ही तो ये पार्टी बनी, ये मिशन मूवमेंट बना। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, संविधान बना। वो बेचारे चिंता कर करके उन्होंने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया और वो इस दुनिया से चले गए। किसके लिए? एक आज़ादी के लिए, एक समानता के लिए। वो भी तो आज नहीं मिल रहा है, तो समाज तड़प रहा है। तो यहाँ पर गलती है, इसीलिए मैं कहने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि हमारे नेता गलत हैं। आज जो भी नेता है, जो भी पार्टी का कमान संभाले हुए हैं, जो भी जिम्मेदारी के पद पर है, वो सब नालायक हैं और हमसे धोखा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता बसपा रिजल्ट में विश्वास नहीं रखती है? रिजल्ट में विश्वास नहीं रखती है, मतलब ये उनके इंटेंशन मिशन है, पार्टी नहीं, मिशन है। नहीं है तो सही, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी मिशन ही दिखाने के लिए लड़ते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, जब पार्टी बनी वो एक अच्छी इंटेंशन से बनी, चुनाव लड़ने के लिए बनी, रिजल्ट के लिए बनी, लेकिन आज वो सब चीज़ें नहीं, आज सिर्फ एक दिखावा चल रहा है। आई डोंट नो, लोग अलग अलग रीज़न बताते हैं इसके कि बहन जी किसी से डरी हुई है या व्हाटएवर कोई रीज़न है, कभी आकाश का प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। बीइंग अ सिटीजन, मतलब एक आम लड़की होने के नाते भाई मुझे तो रिजल्ट चाहिए भाई। हमारे तो विधायक होने चाहिए, हमारे तो सांसद होने चाहिए, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो तो हमारे हक की वो आवाज़ उठा सके। आप व्हाटएवर अच्छे हो बुरे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती है, बसपा नेताओं का समाज पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना उनका कहना कोई मानता ना कोई सुनता। मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि देखिए मैं क्लियर कट एक बात बोलूंगी, मुखिया चाहे आपके घर का हो, मुखिया चाहे आपके स्कूल कॉलेज का हो, मुखिया चाहे आपके समाज का हो या राजनीतिक पार्टी का हो, अगर मुखिया कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है सही से या वो जानबूझ के नहीं ले रहा है तो मुखिया गलत है। मैं क्लियर कट कहूंगी। कोई एजेंडा सब कुछ है, ऐसी कोई कमी नहीं है पार्टी। भाई 40 साल का अनुभव कम नहीं होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि बहन जी को कुछ पता नहीं है या बहन जी को डिसीजन लेने नहीं आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। 40 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो छोटी बात नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहुत सारी चीजें उनको मालूम है। नजर क्यों नहीं आ रहा ना अब स्थिति में? क्योंकि वो डिसीजन अब नहीं ले रही हैं। हो सकता है वो जानबूझ के नहीं ले रही हैं, हो सकता है इसके पीछे का कोई रीजन है, वो उनका अपना पर्सनल है। यहाँ पर पर्सनल ही जाएगा अगर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर अब देखिए मैं इतना कहकर नहीं छोड़ सकती कि बहन जी का अपना पर्सनल है, वो डिसीजन नहीं ले रही है तो मैं क्या करूँ। नहीं, ये गलत बात है। मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। जो मिशन बाबा साहब ने दिया, जो मूवमेंट काशीराम साहब ने खड़ा किया, उसका हिस्सा मैं भी हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं सवाल करूँ। और अगर कोई भी पर्सनली तौर पर डिसीजन नहीं ले रहा है या रिजल्ट नहीं दे रहा है तो मैं क्लियर कट बोलूँगी कि सभी लोगों को मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए, ये बात करनी चाहिए। भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हो तो आप हटो, आप दूसरे को जिम्मेदारी दो। क्या प्रॉब्लम है? लोकतंत्र तो यही कहता है, लोकतंत्र तो यही कहता है अगर आपसे सीट नहीं, आप मांगते हो ना इस्तीफा, आप बीजेपी वालों से इस्तीफा मांगते हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो तो हटो। आप कांग्रेस वालों से इस्तीफा मांगते हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो तो हटो। तो आप अपनी पार्टी में ऐसा क्यों नहीं करते हो? हमारी पार्टी में तो ये होता है 0-0 रिजल्ट आता है, उनका प्रमोशन होता है, समीक्षा बैठक नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप इसका समझिए, एक एग्जांपल देते हैं कि स्कूल है, एक स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ाती है, बहन जी तो नहीं आएंगी मुझे समझाने के लिए, लेकिन रिजल्ट तो देखती है प्रिंसिपल। दिल्ली में भी चुनाव हुए, 55,000 वोट पूरी दिल्ली में मिले, नोटा जीत गया है बीएसपी से। कोई समीक्षा बैठक नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर तो यही है कि एक तो पदाधिकारीगण जितने भी हैं और इंक्लूडिंग बहन जी हमारी नेता हो गई, इन सबकी मिलीजुली जो सरकार चल रही है कि हमने अब काम नहीं करना है। यहाँ से मतलब पॉइंट क्लियर है, ये समाज को समझना पड़ेगा। हमने देखा इन विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, बताइए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एडवांस में पोस्ट डाली थी कि आई विश कि लक्ष्मण सिंह जी को हमारे 70 उम्मीदवार मिल जाएं, क्योंकि इससे पहले जो पार्षद का चुनाव हुआ था तब भी हमने ये देखा था कि पूरे इनको उम्मीदवार नहीं मिलते, इनको बूथ पे बिठाने के लिए लोग नहीं मिलते। अब ये क्या करते हैं, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं तो अभी
इंटरनल पार्टी में नहीं गई, किसी पद पे नहीं गई। अब ये क्या करते हैं किस हिसाब से, हाँ इतना कह सकती हूँ कि मैंने करीब ये पार्षद का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट, उससे पहले कुछ 6 महीने या 1 साल पहले मैंने वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। वो भी मैंने थोड़ा मजाक में ही किया था, मैं सीरियस तो नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट तो निकल कर आया। मैंने कहा आप मुझे इलेक्शन लड़वा दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो काम आप 5 साल में नहीं करे वो मैं 6 महीने में करके दिखा दूंगी। आप मुझे इलेक्शन लड़ा दीजिए। तो सीधे बोलते हैं दे दो मैडम जी, कुछ सीधे बोलते हैं मुझसे, ये मैंने किसी से सुना नहीं। मेरे फेस पर बोलते हैं कि दे दो। मैं कहा कितने पैसे, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, 2-3 लाख तो आपको देने पड़ेंगे। नहीं है मेरी औकात 2-3 लाख रुपए देने की, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती? मैं कैपेबल नहीं हूँ क्या? मैं समाज में काम नहीं कर सकती क्या? आपको करना नहीं है, दूसरे को करने नहीं देना है, तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे? दूसरी बात ये होती है ना, देखिए पैसा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा भी 2 लाख 3 लाख हम अरेंज कर सकते हैं, हम कर्जा भी ले सकते हैं, हम अपनी जमा पूंजी भी दे सकते हैं, लेकिन आपका कुछ वैसी जमीन तो हो, कोई उम्मीद तो हो। हुई है पार्टी में अभी आकाश आनंद को निकाल दिया गया, उससे पहले उनके ससुर को निकाल दिया गया जो दिल्ली को भी देख रहे थे। नहीं कह सकती अभी मैं भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये सही नहीं था क्योंकि ये इंटरनल चीज़ें हैं। बहन जी की फैमिली में क्या हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये बात जरूर है आकाश आनंद की बहू का जो, हाँ वो बहुत गलत है। एक महिला होकर दूसरी महिला के बारे में, आपके घर का प्रॉब्लम है, किस घर में नहीं हो रही है बात, किस घर में नहीं हो रही है? अगर हम जैसे लोग बोलते हैं वो भी एक बार के लिए छुप जाती है। आप इतने टॉप की लीडर हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना। आकाश आनंद जो है पार्टी को बदलना चाहते थे, अब आकाश क्या कुछ नया करना चाहते थे, आकाश क्या चाहते थे ये आकाश जाने, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ ना मैं बहन जी का सोचती, ना मैं आकाश का सोचती, ना मैं आकाश के ससुराल वालों का सोचती। मैं सिर्फ समाज का सोचती हूँ कि समाज का कहाँ फायदा और कहाँ नुकसान है। मुझे नहीं मालूम ये जो पदाधिकारी लोग हैं ये बार बार बोलते हैं कि बहन जी अपने पत्ते पहले नहीं खोलती बाद में। भाई मेरे को 6-7 साल हो गए सुन के, मैंने तो अभी तक कोई पत्ते देखे नहीं है। कौन से पत्ते खुलते हैं, कौन सी बातें होती है, कौन से डिसीजन होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है, लेकिन इतना जरूर है आकाश आनंद एक यूथ के तौर पर आए थे। शुरू में मैंने इस चीज का विरोध किया था, भाई इतने लोग संघर्ष कर रहे हैं, सालों से लगे पड़े हैं, उनको आप मौके नहीं दे रहे हो, उनको छोटे छोटे पदों पर आप बर्बाद कर रहे हो। आकाश आनंद को भी कुछ जमीनी पे भेजना चाहिए था, आप उनको डायरेक्ट बड़े पद पे लगाते हो, वो आपका डिसीजन था, ठीक है। अब आप उनको उतार देते हो, आप उनको अपरिपक्व कह देते हो, 2 घंटे बाद आप परिपक्व कह देते हो। आप क्या डिसीजन ले रहे हो? आप खुद ही अपनी जो छवि है उसे धूमिल कर रहे हो ना, आप क्लियर कट हो ही नहीं। मैं क्या समझूं? मैं यही समझूंगी ना 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी के डिसीजन में किस तरह से देखूंगी। एक आम लड़की होने के नाते बोल रही हूँ, एक वोटर होने के नाते बोल रही हूँ। मैं क्या समझूंगी कि हमारी जो इकलौती एकमात्र नेता है वो डिसीजन क्या ले रही हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कौन परिपक्व है कौन अपरिपक्व है। आपने जब साहब काशीराम जी ने अपना घर नहीं बसाया तो आपने कैसे अपने परिवार से सीधे इतने बड़े पद पे पहुंचा दिया? उन्हें आपने क्यों नहीं जिला अध्यक्ष बनाया, क्यों नहीं छोटी सी जिम्मेदारी दी, क्यों नहीं उनको संघर्ष करने दिया? और आज अगर किसी भी तरह से आकाश आनंद ने किसी भी तरह से अपनी जमीन तैयार करी, और वो बहुत, एक वीडियो मैंने उनका देखा, बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनका पेन भी दिख रहा था, जो कि पेन मेरे अंदर आप देख रहे हो, हाँ वो पेन भी दिख रहा था, और वो बिल्कुल सही जा रहे थे और लोगों के अंदर एक्साइटमेंट मोटिवेशन बढ़ रहा था। उसको भी उसके ऊपर भी पानी डाल दिया, उसको भी ठंडा कर लिया। तो यहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आता कि बहन जी आखिर चाहती क्या है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हैं या समाज को बर्बाद कर दिया, मेरे को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि समाज बर्बाद हो रहा है। चुनाव में आकाश आनंद अच्छा काम कर रहे थे, उनको फिर हटा दिया। हाँ शुरू में चाहे जो भी हो, लेकिन बीच में वो बढ़िया कर रहे थे। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हुई थी कि वो समाज को जो दिशा चाहिए थी वो दे रहे थे, वो प्रोवाइड कर रहे थे। और एक बात बता दो, अगर कंपेयर किया जाए, देखिए सबका अपना एक टाइम होता है, बहन जी का एक टाइम था। अगर अब बहन जी ये सोचें कि लाइफ टाइम उनका टाइम रहेगा तो ये उनका सोचना थोड़ा सा गलत और ये छोटी सोच को दिखाता है। अब बहन जी के आगे तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। अब चंद्रशेखर आए, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, आई डोंट नो वो क्या है क्या नहीं। बहुत लोग आते हैं, समाज भरा पड़ा है, आप किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। मैंने मल्टीपल ये बार क्वेश्चन किया है कि बहन जी के आसपास आप कितने लोगों को देखते हो, कभी किसी महिला को नहीं देखते हो। ये कितनी, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमारी नेता एक महिला है, इसका हमें गर्व है, लेकिन एक महिला नेता है फिर भी हमें मौके नहीं मिल रहे हैं। नेता नहीं बनाया बहन जी ने, बताइए। विश्वास, देखिए धोखे सबको मिलते हैं, किसको धोखे नहीं मिलते हैं। आज ही सोच रही थी कि बहन जी के लिए, बहन जी को सब धोखा देते हैं। अगर यही बात मैं बोलूँ ना कि मुझे सब धोखा देते हैं, तो यही समाज के लोग जो बहन जी की तरफदारी करते हैं ये मुझसे बोलेंगे तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी, वरना तुम्हें सब क्यों धोखा देते हैं। ऐसे रिस्पांस मिलते हैं समाज से। तो ऐसे ही आप बहन जी के लिए क्यों नहीं बोल सकते कि बहन जी को अगर सब धोखा दे रहे हैं तो बहन जी के अंदर भी तो कमी हो सकती है, बहन जी के अंदर भी तो कमी हो सकती है। अगर मेरे अंदर कमी
कमी हो सकती है कि सारे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, तो बहन जी के अंदर भी तो कमी हो सकती है। बहन जी भी एक इंसान है। हमारे समाज में ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है। कहते हैं माँ बाप गलत नहीं हो सकते। भाई माँ बाप हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, है तो सारे इंसान, और इंसान से गलतियाँ होती ही हैं। अब राम जी गौतम जी को जिम्मेदारी दी गई है, इनके साथ भी राजस्थान में क्या हुआ आपने देखा कई बार इनके साथ, तो क्या राम जी गौतम हो, सीपी सिंह हो, सुदेश आर्य हो, रजनी बौद्ध हो, लक्ष्मण सिंह हो, घूम फिर के यही तो नाम आते हैं। और आपके हरियाणा में भी है वो रणधीर सिंह बेनीवाल हैं, या जो भी आप नाम ले रहे हो, घूम फिर के यही चीज़ें आती हैं। कोई नए लोगों के नाम सुने क्या? आप इनके प्रोग्राम में जाइए, कोई समीक्षा उसमें जाइए, सबको वही सेम फेस दिखेंगे, कोई भीड़ नहीं। यहाँ पर भी आपको वही लोग मिलेंगे, कोई नए लोग नहीं है। मठाधीश बन चुके हैं, कब्जा कर लिया इन लोगों ने दिल्ली पे। दिल्ली पे नहीं, पार्टी पे कब्जा कर लिया है। पार्टी पे कब्जा हो चुका है, ये क्लियर है। इसको तो मैं दावे से कह सकती हूँ, पार्टी पे कब्जा हो चुका है। लेकिन हमारे पार्टी में जो सबसे बड़ी दुर्गति हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सवाल करने वाले को बहन जी विरोधी, पार्टी विरोधी घोषित कर दिया जाता है, और एक पूरी लॉबी है जो उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। मान्यवर साहब की पार्टी है, उन्होंने बनाई, लेकिन हम सबकी भी तो पार्टी है, हम सबके लिए तो काम कर रहे थे। अगर सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम जी का नाम लिया जाए तो अपनी घर गृहस्थी देखते। उन्होंने समाज के लिए काम किया, तो जो साहब का था वो हमारा है। तो हम सिर्फ ऐसा कहकर क्यों छोड़ देते हैं कि वो काशीराम जी की पार्टी है, वो बहन जी ही एकमात्र नेता है? ये सब कहना नेगेटिविटी शो करता है, ये कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। बसपा की कमी बता दे तो उसकी बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो मिसगाइडेंस जाती है कि सवाल करने वाले को ही बदनाम कर दो। जैसे कि आपको एक मैं बड़ा एग्जांपल आज का ही देती हूँ। आज जब मैं यहाँ के लिए आ रही थी तो फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें कि बहन जी काशीराम साहब जी को फूल चढ़ा रही हैं और उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं, शूज़ नहीं उतारे हैं। तो मैंने उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा वहाँ पर कि भाई देखो, मैं यहाँ पर ना आलोचना कर रही हूँ, ना मैं ताना मार रही हूँ, मैं तो कारण जानना चाह रही हूँ। लोकतंत्र में कारण ही तो हमें पता होना चाहिए ना। तो मैंने वहाँ पर लिखा भाई बहन जी बाबा साहब को फूल चढ़ाते हुए या काशीराम साहब को फूल चढ़ाते हुए जूते क्यों नहीं उतारती हैं? मुझे इसका कारण बता दो, हो सकता कोई सही कारण हो। लेकिन उसका जवाब किसी ने नहीं दिया है। जो 2-4 कमेंट आए हैं, आप उनके कमेंट सुनिएगा। उनके कमेंट है, कभी सोनिया गांधी राहुल गांधी को देखा है वो उतारते हैं जूते? आप तो दलाल हो, आप तो ये हो। ये आंसर है क्या? ये क्वेश्चन इन्होंने समझा मेरा क्वेश्चन क्या है? अंधभक्त हो गए हैं, लगना क्या, ये तो क्लियर कट है। उन्होंने ना सिर्फ सामाजिक बहुत ही अच्छे काम किए हैं अपने समाज के लिए, बल्कि समाज को दिशा भी दी है और एक प्लेटफॉर्म भी दिया है जहाँ से काफ़ी हद तक हमारा जो बहुजन समाज है वो भटकने से बचता है। जैसे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो लोग इधर जाते थे उधर जाते, अब हमारे अपना एक प्लेटफॉर्म है, हमारी अपनी एक पार्टी है जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें दी है। अब पार्टी है या थी? पार्टी तो है अभी, पार्टी तो है। कुछ कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, पार्षद नहीं, कोई बात नहीं, कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। हाँ, ये आप कह सकते हो, कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता, लेकिन पार्टी तो है। पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आएँ और पूरी ईमानदारी से इस पार्टी को आगे लेकर जाएं और इस पार्टी में काम करें। अभी ख़त्म नहीं हुई, वैसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ना? हाँ, आप कह सकते हैं, कोशिश तो है। कौन लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं? जो पार्टी की जिन्होंने कमान संभाली हुई है, हमारे बहुत सारे, जिनमें नंबर 1 पे मैं अपने पदाधिकारियों को ही बोलती हूँ और कई बार बोला है और आगे भी बोलूँगी, क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी का काम करने की। और अब हमारा जो युवा वर्ग है उन्हें गाइड करने की, उन्हें समझाने की, 2 तरीके से गाइड करने की। एक तो अपना मिशन मूवमेंट समझाने की, और दूसरा किसी गलत दिशा में किसी दूसरी पार्टी में ना जाएं, इससे बचाने की। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी गण हैं वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने लालच में लीन है और सिर्फ पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा दुर्गति हो रही है। लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये सबक क्यों नहीं सीख पा रहे आप? क्योंकि ये सीखना ही नहीं चाहते हैं। इनके पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। ये कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं। इनको बस जैसा बता दिया वैसा कर दिया। जबकि बाबा साहब का नाम लगातार लेते हैं। बाबा साहब ने तो साफ साफ कहा है भाई नायक पूजा मत करो। ऐसा तो नहीं कहा ना कि अपने जो नायक है उनकी पूजा कर लो और दूसरे नायकों की पूजा मत करो। भाई उन्होंने एक क्लियर कट वर्ड कहा है, नायक पूजा मत करो। फिर क्यों बार बार नायक पूजा कर रहे हो? बाबा साहब ने आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहला काम होता है आप सवाल कीजिए। सवाल कीजिए, सवाल करने से कोई विरोधी नहीं होता।